अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अब एक ऑर्गन पढ़ेंगे जिसका नाम है किडनी। आज इस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें सबसे पहला है लोकेशन, यानी कि किडनी की कहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है, किडनी की लोकेशन हम देखेंगे। सेकेंडली हम किडनी का स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी देखेंगे। थर्डली हम इसके फंक्शंस देखेंगे, हमारी बॉडी के अंदर ये क्या काम कर रही है। और फोर्थ हम ये देखेंगे और लास्टली हम ये देखेंगे कि किडनी की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ आ सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन से पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो किडनीज़ हैं जो कि बीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, यानी कि बीन शेप की एक शेप है और इस टाइप की शेप को हम बीन शेप कहते हैं। और अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो साइज़ इनका फिस्ट बराबर होता है, फिस्ट के बराबर। फिस्ट किसे कहते हैं? अगर आप अपने थंब को अंदर रख के चारों उंगलियों को बंद करो, ठीक है, और एक पंच टाइप बना लो, तो इसको आप कहते हो कि ये फीस्ट है। उसके बाद ये लोकेट कहाँ पे होता है, क्योंकि हमने इसकी लोकेशन देखनी है। तो हमारी रिब्स क्या होती हैं, ये जो आपको रिब्स नज़र आ रही हैं इसके नीचे, ठीक है, इसको आप रिब केज कहते हो। इसके नीचे जो है वो आपको दोनों साइड्स पे, स्पाइन की दोनों साइड्स के ऊपर आपको जो है वो किडनीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एनाटॉमी क्या है। तो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास फैट और मसल्स होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने पीछे भी देखा कि उनके बैक पे रिब केज होती है, ऐसे ही है ना। तो प्रोटेक्शन कौन कर रहे हैं किडनीज़ की? मसल्स कर रहे हैं, फैट कर रहे हैं। और वो कौन सा फैट है जो प्रोटेक्ट कर रहा है किडनी को एक्सटर्नल डैमेज से? तो उस फैट को आप रीनल फैट पैड या फिर प्री रीनल फैट कहते हो। रीनल हीलियम जो है वो हमारे पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट है स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वेन्स, वेसल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई होती हैं किडनीज़ पे। उसके अलावा ये है क्या? तो ये एक डिम्पल है जिसको आप जो है वो मिडाइल डिम्पल भी कह सकते हैं, और इस पिक्चर के अंदर आप जो है वो इसको देख सकते हैं। हमारे पास है किडनी कैप्सूल। किडनी कैप्सूल को आप रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। रीनल कैप्सूल 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। और अभी हमने पीछे क्या देखा था कि फैट या टिश्यू, इनका क्या काम होता है? इन्होंने किडनी को प्रोटेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले ये क्या काम करेगा कि इसने किडनीज को इंजरीज से क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। सेकेंडली क्या करेगा? ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, किडनीज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। और लास्टली क्या करेगा? ये किडनी को जो दूसरे टिश्यूज़ हैं उनसे कनेक्टेड रखेगा। सो किडनी कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो किडनी कैप्सूल यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हो किडनी कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल। मज़ीद अगर आपने अच्छे से देखना है तो आप ये येलो कलर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप क्या कहते हो? कैप्सूल यानी रीनल कैप्सूल। द नेक्स्ट वन इज़ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है जो कि आपके ब्लड फ्लो को, किडनीज़ के अंदर के जो ब्लड फ्लो है उसको कंट्रोल रखती है, ठीक है। और यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो रेस्ट पे होते हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, उनका जो रीनल किडनी होती है वो कितना पंप करती है ब्लड? 1.2 लीटर ब्लड जो है वो हर मिनट किडनी जो है वो पंप कर रही होती है, ठीक है। और रीनल आर्टरी कहाँ पे? ये आप रेड कलर की जो एक देख रहे हैं इसे आप कहते हैं रीनल आर्टरी, और ये जो पर्पल ब्लू कलर की है इसको आप रीनल वेन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रीनल कॉर्टेक्स। हम पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो ये जो पिंक स्ट्रक्चर है इस वाली पिक्चर में आप ये देख सकते हैं, इसे आप कहते हुए कॉर्टेक्स। और अगर ये किडनी का है तो ऑब्वियसली आप उसको रीनल या फिर किडनी कॉर्टेक्स कहेंगे। आपकी बॉडी की आउटर लेयर होती है जहाँ पे जो हमारे पास ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं वो वहाँ से बिगिन करते हैं, ठीक है। और जो रीनल कॉर्टेक्स होती है वो हार्मोन्स भी बना रही होती है, जैसे कि यहाँ पर एक हार्मोन आपको दिया हुआ है EPO, ठीक है। और ये जो हार्मोन है ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? ये आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाता है आपकी बोन मैरो में। कहाँ पे बनते हैं रेड ब्लड सेल्स? बोन मैरो में बनते हैं ना। तो उनके लिए जो हार्मोन चाहिए होता है EPO, वो कहाँ पे बन रहा होता है? रीनल कॉर्टेक्स में बन रहा होता है।
हमारे पास नेक्स्ट है रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला आपका इनर पार्ट होता है किडनी का, जिसके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और रीनल ट्यूब्यूल्स भी होती हैं। और वो जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो यूरिन को रीनल पेल्विस के पास लेके जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखो मेड्यूला, आपको ये पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, मेड्यूला। काम मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इनका काम क्या होता है, यूरिन को कहाँ लेके जाना, रीनल पेल्विस के पास लेके जाना। अब रीनल पेल्विस क्या है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो आप किडनी का देख रहे हैं इसे आप रीनल पेल्विस कहते हैं, यूरेटर्स तक। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है और फिर उसको पास करवाता है 2 यूरेटर से, ठीक है। और फिर यूरिन जो है वो यूरेटर से ट्रैवल होकर ब्लैडर तक आता है और जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। पहले देखिए हमारे पास किडनीज थी, उन्होंने यूरिन की प्रोडक्शन की, फिर यूरेटर से होती हुई 2 यूरेटर ट्यूब्स थी हमारे पास, जिनसे होते हुए जो यूरिन था वो कहाँ पे स्टोर हुआ, ब्लैडर में, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो है रीनल पेपिला। रीनल पेपिला एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को यूरेटर्स तक ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और जो डिहाइड्रेशन और सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं, स्पेशली जो हमारे पास NSAIDs होती हैं जो कि एक ड्रग है एक, ठीक है। इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं ये आपके रीनल पेपिला को डैमेज भी कर सकती हैं। और अगर आप इस पिक्चर में रीनल पेपिला को फाइंड करें तो आपको ये जो डार्क पिंक थोड़ी सी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको आप रीनल पेपिला कहते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं किडनी के। सबसे पहले टॉक्सिन्स वेस्ट को हमारे ब्लड से क्लीन आउट करती है। सेकेंडली जो कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि एसिड हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया जैसे कि यूरिया, और जो मसल वेस्ट होता है वो बनाकर और उसके बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये हमारी बॉडी में से ऐसे सब्सटेंसेस को रिमूव करता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और हमारी जो किडनी होती है वो हाफ कप जो है वो हर ब्लड का हाफ कप एवरी मिनट अपने जो है वो फ़िल्टर कर रही होती है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है जो आप अपनी डायरी में कहीं पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो इसका ये है कि जो एसिड बेस बैलेंस होता है यानी कि pH बैलेंस जो आपके ब्लड का है उसको कंट्रोल रखती है। अगला फंक्शन इसका ये है कि ये ग्लूकोज बनाती है यानी कि ये शुगर बनाती है। अगर आपकी जो बॉडी है या ब्लड है उसके पास इतना शुगर नहीं है तो फिर ग्लूकोज बनाने की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी किडनी के पास ही होगी। लास्टली हमारी किडनी एक ऐसा प्रोटीन बना रही होती है जिसका नाम है रीनन, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू किडनीज़। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किडनीज़ का कलर क्या होता है। तो किडनीज़ का कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ बिग इज़ अ किडनी। किडनी कितनी बड़ी होती है। तो ईच किडनी जो है वो हमारे पास 5 से 4 इंच लॉन्ग होती है और कितनी उसका साइज़ मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था, आपके फिस्ट के मुताबिक साइज़ होता है। और फिस्ट मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि क्या होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच डू माई किडनीज वेट, यानी कि आपकी जो किडनी है यानी कि किसी की भी किडनी, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी किडनी कितना वेट करेगी, ठीक है, कितना वेट जो है उसके पास है। तो ये वेरी करता है, ठीक है, मेल और फीमेल में, और हर एज पे भी वेरी करता है। तो कुछ जो हमारे पास रेंजेस हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेन की, यानी कि फॉर द जेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास मेल जब बर्थ पे होता है यानी कि जब उसकी बर्थ होती है तो उसकी जो राइट किडनी होती है उसकी जो रेंज होती है वो होती है अबाउट 79 ग्राम्स टू 223 ग्राम्स, ठीक है। राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी के भी दोनों वेट जो हैं वो वेरी करते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ, राइट किडनी जो है वो होगी 79 ग्राम टू 223 ग्राम्स, और जो लेफ़्ट किडनी है उसकी जो रेंज होगी वो लेस देन होगी 74 ग्राम्स टू 235 ग्राम्स, यानी कि इस ग्राम से कम होगी।
और आपकी जो अगर आप उसको ऐसे ही एज ए MCQ लें तो आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि जो आपकी किडनी है उसकी वेट किसके बराबर होगी, तो 1 टेनिस बॉल और 4 टेनिस बॉल के बराबर होगी। यानी कि जो आपकी फर्स्ट 1 टेनिस बॉल से जो 4 टेनिस बॉल हैं उसके बिटवीन आपकी किडनी का वेट होगा। अब जो हमारे पास वुमेन है, जब फीमेल की बर्थ होती है तो उसके ऊपर उसकी जो राइट किडनी होती है वो जो है वो 55 ग्राम से 274 ग्राम से ज़्यादा वेट होता है उसकी राइट किडनी का, और लेफ़्ट किडनी का कितना होता है 67 ग्राम से 261 ग्राम से लेस वेट जो है उसकी लेफ़्ट किडनी का होता है। अब अगर आप इसको ऐसे ही एस्टिमेट करें तो ये 1 टेनिस बॉल से 5 टेनिस बॉल के बीच का वेट जो है वो बनेगा। अब हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं जो कि किडनीज़ की वजह से हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है CKD, ठीक है। CKD जो हमारे पास है वो किस तरह से होगी, जब हमारे पास किडनी जो है वो सही से फंक्शन करना जो है वो बंद कर देगी, ठीक है। डायबिटीज़, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है वो CKD जो है वो काज करती है। सेकेंडली हमारे पास है किडनी फेलियर मीन्स रीनल फेलियर। अब जो हमारे पास किडनी फेलियर है वो सडनली भी हो सकता है या फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से भी आपकी जो किडनी है वो वर्क करना छोड़ सकती है, और एंड स्टेज के ऊपर जो हमारे पास किडनी फेलियर डिजीज़ होती है ये आपके किडनी की फुल फंक्शन को लॉस कर देती है। उसके बाद हमारे पास होती है किडनी इन्फेक्शन जो है वो कब आता है, जब आपके किडनी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो एंटर हो जाता है। अब वो कहाँ से एंटर होगा, जब वो यूरेटर्स तक जो है वो ट्रैवल करके आएगा, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये सडन सिम्टम्स भी देते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ किडनी स्टोन्स वेरी कॉमन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारी किडनी के अंदर कुछ स्टोन्स जो हैं वो बन जाते हैं और वो आपके यूरिन को फ्लो को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। समटाइम्स तो ये जो स्टोन होते हैं ये खुद ब खुद ही जो है वो रिमूव हो जाते हैं, बट कुछ केसेस में ये होता है कि ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और फिर उनको तोड़ के उन क्रिस्टल्स को या स्टोन्स को तोड़ के उनको रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहली वाली किडनी है इसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टोन्स हैं, और सेकंड वाली किडनी में आपको स्टोन नहीं दिख रहे क्योंकि वो हेल्दी किडनी है। सबसे पहली वाली में देखिए हमारे पास एक तो हमारे पास एरोज आपको पॉइंट आउट करेंगे कि स्टोन्स कहाँ पे हैं। तो इस तरह से स्टोन्स जो हैं वो आपकी किडनी में जाके अपनी एक जगह बना लेते हैं और उसकी वजह से आपका जो यूरिन का फ्लो है वो सही से नहीं हो पाता। ये एक ये स्टोन है और एक ये स्टोन है, लेकिन इस किडनी में आपको कोई स्टोन भी नज़र नहीं आएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ किडनी सिस्ट। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक सैक बन जाता है किडनीज़ के ऊपर जो कि फ्लूइड फिल होता है और फिर वो आपकी किडनी पे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर डैमेज भी हो सकती है। अभी किस तरह के होते हैं, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ये आपके पास एक हेल्दी किडनी है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, बट इसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ सैक्स हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड हैं। द नेक्स्ट वन इज़ PKD, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सिस्ट होते हैं वो आपकी किडनी पे फॉर्म होते हैं और ये एक जेनेटिकल कंडीशन होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर किडनी फेलियर से जो है वो भी काज कर सकती है। अब हमने देखा कि हमारे पास कितनी सारी किडनीज़ की प्रॉब्लम होती हैं। अब हम देखते हैं कि इनके साइंस क्या हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो है वो किडनी स्टोन्स या फिर कोई भी बीमारी जो है किडनी से रेलिवेंट होने वाली है। सबसे पहले है हमारे पास क्रैमिंग मसल्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इम्बैलेंस्ड होते हैं जो कि हमारे मसल्स को क्या करते हैं, स्टिफ कर देते हैं। डार्क यूरिन या फिर यूरिन विद ब्लड, ठीक है, यानी कि आपके अगर किडनी जो है वो फिल्टर नहीं करेगी सही से तो आपके जो है वो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो भी आपके यूरिन के साथ लीक हो सकते हैं। उसके बाद है फोमी यूरिन यानी कि आपके जो यूरिन है उसके अंदर बबल्स होंगे, ठीक है। ये आपको सिग्नल देता है कि आपकी जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास है ड्राई स्किन जो कि हमारे पास मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की इम्बैलेंस से जो है वो आता है। जब हमारी ब्लड में न्यूट्रिएंट या मिनरल इम्बैलेंस हो तब हमारे पास इची स्किन हो जाती है। बहुत ज़्यादा यूरिन आना इज़ ऑल्सो अ साइन,
इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फिल्टरिंग प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्लीप प्रॉब्लम्स, फटीग, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी आपको साइन देती हैं कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई मसला है और आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी डाउन रहते हैं। Thank you so much for watching. Like and share and also subscribe for more.